दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक सीधा-साधा युवक जो सिर्फ अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, कैसे अचानक एक खतरनाक अपराधी करार दिया जाता है? क्या आप यकीन करेंगे, जब उसकी किस्मत बदलने की जगह बनती है एक खूबसूरत मुस्कान, जिसके पीछे छुपा होता है एक भयानक षड्यंत्र, और जब इसकी ज़िंदगी का फैसला होता है एक ऐसे देश में, जहां हर सच पर भी संदेह किया जाता है। क्या वो निर्दोष साबित होगा? क्या सच्चाई की जीत होगी या फिर उम्मीदों का दिया हमेशा के लिए बुझ जाएगा? एक दर्दनाक लड़ाई, एक परिवार की आखिरी उम्मीद और एक ऐसी सच्चाई जो आपके दिल को झकझोर देगी। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक संघर्ष की नहीं है बल्कि आपके विश्वास की भी है। एक ठंडी सुबह मेरठ के रछौता गांव में जैद जुनैद के घर का आंगन सुना पड़ा था। यह वही घर था जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजा करती थी और परिवार के सदस्यों की बातचीत से घर में रौनक रहती थी। लेकिन अब यह सब एक बीते हुए सुखद जैसा लगता। 4 साल पहले जैद अपने परिवार को गरीबी और संघर्ष से निकालने का इरादे से सऊदी अरब चला गया था। उसका सपना था कि वह अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सके। जैद अपने गांव का एक सीधा साधा युवक था, जिसने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक ड्राइवर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। मेहनती और ईमानदार स्वभाव के जैद को अपने परिवार से बेहद लगाव था। अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई और अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल के लिए उसने विदेश में नौकरी करने का बड़ा फैसला लिया। सऊदी अरब पहुंचने के बाद जैद को एक निजी कंपनी में वाहन चलाने की नौकरी मिल गई। वह समय पर काम करता, मेहनत से अपनी जिम्मेदारियां निभाता और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने परिवार को भेजता। उसकी मां रहाना अपने बेटे की मेहनत को देखकर गर्व से उठती थी और उनके पिता जुबैर, जो एक किसान थे, अपने बेटे को अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा मानते थे। कई सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। जैद अपनी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और परिवार की स्थिति भी सुधर रही थी। लेकिन किस्मत ने अचानक एक ऐसा मोड़ लिया। जनवरी 2023 में सऊदी पुलिस ने जैद को मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप था कि उनके वाहन से 700 ग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ था। इस आरोप के बाद जैद को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। यह खबर उनके परिवार तक तब पहुंची जब भारतीय दूतावास ने मेरठ जिला प्रशासन को एक आधिकारिक पत्र भेजा। इस खबर से पूरा परिवार सदमे में आ गया। जैद की मां और पिता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके लिए यह सोचना भी असंभव था कि उनका बेटा किसी गलत काम में शामिल हो सकता है। उन्हें यकीन था कि जैद को जानबूझकर फंसाया गया है। परिवार ने बताया कि जिस वाहन से मादक पदार्थ मिला, वो कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी और फिर सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त अवस्था में पाया गया था। वाहन मालिक ने नुकसान की भरपाई के लिए जैद पर मुकदमा दर्ज करा दिया। अदालत ने सुनवाई के बाद जैद को दोषी करार देते हुए मौत की सज़ा सुना दी है। इस फैसले ने परिवार के उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ दिया है। उनके पिता जुबैर और मां रहाना रो रो कर बेसुध हो गई। छोटे भाई बहन यह समझ नहीं पा रहे थे कि उनका बड़ा भाई, जो उनके लिए एक आदर्श था, इस तरह की मुसीबत में कैसे फंस सकता है। जैद के बड़े भाई सुहेल, जो खुद की सऊदी अरब में काम कर रहे थे, उसने मामले की तहकीकात शुरू की। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय और सऊदी अरब में भारतीय दूतावासों से मदद की अपील की। उन्होंने अपनी आप बीती मीडिया के जरिए भी साझा की और समाज के जागरूक नागरिकों से अपने भाई को बचाने की गुहार लगाई। इस बीच एक अप्रत्याशित सच सामने आया। जैद की जिंदगी में एक रहस्यमयी महिला लुबना खान का नाम सामने आया है। वह एक आकर्षक और प्रभावशाली महिला थी, जिसने कुछ महीने पहले जैद से दोस्ती की थी। वह अक्सर उससे उसकी परेशानियों के बारे में बात करती और मदद की पेशकश करती। लुबाना ने एक दिन जैद को एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ जैद ने महसूस किया कि माहौल अजीब था, लेकिन लुबना के कहने पर वह रुक गया। उसी रात बिना किसी चेतावनी के पुलिस ने छापा मारा और जैद को उसके वाहन के पास से गिरफ्तार कर लिया। लुबाना अचानक गायब हो गई।
बाद में पता चला कि लुबाना एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट के सदस्य थी, जो निर्दोष प्रवासियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे गैर कानूनी काम कराती थी। उसने जैद की ईमानदारी और सादगी का फ़ायदा उठाया और उसे अपने षड्यंत्र में मोहरा बना दिया। भारतीय समुदाय और कई सामाजिक संगठनों ने जैद के मामले को गंभीरता से लिया। मानवाधिकार संगठनों ने भारतीय सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। परिवार ने सऊदी अदालत में दया याचिका दायर की, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। जैद की मां रहाना अपने बेटे की तस्वीर को सीने से लगाकर घंटों रोती रहती है। उनकी आंखों में उम्मीद के आंसू और दिल में अपने बेटे के लौटने की प्रार्थना आज भी जिंदा है। पिता जुबैर खेतों में काम करते हुए अक्सर सोचते हैं कि उनका बेटा कब घर लौटेगा। जैद की इस दर्दनाक कहानी ने समाज में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। यह कहानी उन लाखों भारतीय प्रवासी कामगारों के संघर्ष को उजागर करती है, जो अपने परिवार को बेहतर भविष्य देने के लिए विदेश में काम करने जाते हैं, लेकिन भी हालात उनके खिलाफ हो जाते हैं और वे ऐसे मुसीबतों में फंस जाते हैं जिनसे निकलना नामुमकिन सा लगता है। जैद की कहानी हमें यह सिखाती है कि न्याय और उम्मीद की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। उसका अब भी इस उम्मीद के साथ संघर्ष कर रहा है कि एक दिन सच्चाई की जीत होगी और उनका बेटा वापस घर लौटेगा। यह संघर्ष हमें यह संदेश देता है कि अंधकार चाहे कितना भी हो, गहरा क्यों न हो, इंसान की उम्मीद और प्यार का उजाला कभी नहीं बुझता।